हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपको जो पहले के 15 मिनट मिलते हैं ना, 10-15 से आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 10-15 से 10-30 15 मिनट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको कैसे इफेक्टिवली यूज करने हैं अप्लाइड मैथ्स का पेपर को करने के लिए। उसमें आपको क्वेश्चंस को रीडिंग भी करना है। अगर क्वेश्चन पेपर ऊपर नीचे हो गया तो उसको मैनेज भी करना है। तो आप अगर पेपर में ऊपर नीचे होता है, जो भी आपके एग्जाम में सिचुएशन बनेगा वो हम देखेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे डील करना है, और बिल्कुल पेपर के साथ करेंगे। मैं एक खुद स्टूडेंट बन के कोई भी रैंडम पेपर ओपन करूंगा अभी आपके सामने, और फिर आप देखेगा कि हम उसको क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो, जब जैसे ही आपके एग्जाम में पेपर आए, ठीक है ना, जैसे ही आपके एग्जाम में आपके सामने पेपर आया तो भाई घबराना नहीं है आपको यार। चाहे पेपर मुश्किल लेवल का बने चाहे पेपर इजी लेवल का बने, आपको घबराना नहीं है। यू नो ना कि अभी फिजिक्स का पेपर खतरनाक लेवल का आया था। साइंस वालों का फिजिक्स का पेपर बिल्कुल खतरनाक लेवल का आया है। तो मेरे इस वर्ड से घबरा मत जाना कि हमारा भी खतरनाक आएगा। पेपर आसान आएगा, बिल्कुल इजी आएगा। आपने काफी सारी प्रिपरेशन की हुई है। बहुत सबसे ज्यादा तो मेरे दोस्तों आपने ही पढ़ा है। पीवाईक्यू कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, मैक्सिमम मिनिमा का अलग से वर्ड प्रॉब्लम कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस का अलग से इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कर लिया, इंटीग्रेशन की डेफिनेट प्रॉपर्टीज भी अलग से कर ली, एप्लीकेशन अलग से करा। तो सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ा हुआ है पेपर तो उसी में से आएगा। तो घबराना नहीं है। जैसे ही पेपर आपके सामने आए ना, आराम से तसल्ली से पहला क्वेश्चन देखना। मॉड्यूलो अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा, इजीली आप कर पाएंगे। और हल्की सी पेंसिल आपके सेंटर पे पेंसिल चलाना अलाउ होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। हम तो हमारे स्कूल में तो अलाउ नहीं करते हैं। आप देख लेना, अगर अलाउ करते हैं ना तो छोटे से पेन से छोटी सी बिंदु लगा लेना। ठीक है ना, छोटी छोटी बिंदु लगा लेना। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा मॉड्यूलर अर्थमेटिक, अरे बच्चे लेवल का क्वेश्चन है तो उस पे बिंदी लगा ली। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, अरे मैट्रिक्स, इस पे छोटी सी बिंदी लगा ली। चौथा क्वेश्चन देखना आपने, अरे ये तो अपना डिटर्मिनेंट का है, इस पे छोटी सी बिंदी लगा ली। पांचवा क्वेश्चन देखना आपने, अरे ये तो अपना इन्फरेंशियल स्टैट्स की थ्योरी का क्वेश्चन है, डिग्री फ्रीडम आपको बताना है, ये तो बिल्कुल ऐसे छोटी सी बिंदी लगा ली। छठा क्वेश्चन देखना, अरे यार क्या हो गया यार, क्या हो गया, छठे क्वेश्चन ने क्या कर दिया, कैलकुलेशन करवाएगा। फाइनेंशियल मैथ्स के रिटर्न्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवाएगा। तो दिक्कत आ गई। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। दिक्कत आए ना आए घबराना नहीं है। क्वेश्चन को एक ही वन स्टेटमेंट में सारे क्वेश्चन देखते चलने हैं। अच्छा ये फाइनेंशियल मैथ्स है, ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, ये आता है, ये नहीं आता है। अच्छा इसके अंदर तो वो फॉर्मूला मैंने जब रिवीजन करी थी गड़बड़ हो गया था, अभी ध्यान रखना है। तो घबराना नहीं है। बाकी सारे आपके माइंड में थॉट आने चाहिए, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब कैलकुलेटिव है, ये सब ऐसे है, ये सब वैसे है, ये सब ये है, ये सब वो है। तो पहले 2 मिनट के अंदर ना फटाफट स्पीड से आपको कहानियां कर लेनी है, सारा पेपर स्पीड से देख लेना है। और जब सारा पेपर आप कहानी स्पीड से देख लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर ऊपर नीचे हुआ है या जो आपने पढ़ा है वही आया है। और मैं गारंटी लेता हूँ इस बार मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों का पेपर गड़बड़ ना हो। आपको तो एमोटाइजेशन ऑफ लोन तक करवा दिया है ना, आपको हमने एमोटाइजेशन लोन तक करवा दिया, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको हमने काफी सब चीजें करवा दी हैं। आपके सीनियर्स के टाइम पे ना उनको मैं कहता रह गया था कि भैया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। वो निकम्मे पीवाईक्यू करके नहीं गए, वो निकम्मे लोग पीवाईक्यू करके नहीं गए, इसलिए उनको पेपर में डर लग गया। आपने तो कर लिया ना, बताओ आपने पीवाईक्यू करे नहीं करे? लास्ट ईयर, उससे पहले ईयर, उससे पहले ईयर, तो टोटल 3 ईयर के पीवाईक्यू आपने करे नहीं करे? भाई ऐसे मस्ती मजाक मत करो यार। अगर एक आध चैप्टर रह रहा है तो जाके कर लो भाई। ठीक है ना, जाके कर लो। अगर आप अपना चाहते हैं पेपर ऊपर नीचे ना हो तो पीवाई को जाके कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लो। और साथ में जो अभी करंट वीडियो मैंने डाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर लो, एओआई में अपना इंटीग्रेशन का डेफिनेट प्रॉपर्टी कर लो। ठीक है ना, और मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम कर लो। कर लो उसको याद है कि क्यों क्यों टेंशन दे रहे हो मुझे? मेरे को टेंशन हो जाएगी यार, मेरी वजह से तुम्हारा पेपर खराब हो गया कि तुम पढ़ के नहीं गए यार। तो पढ़ के जाओ यार, क्यों नहीं पढ़ के जा रहे? सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड करा दिया, पढ़ के जाओ आप। ठीक है ना, पढ़ के जाइए मेरे दोस्त, पढ़ के जाइए। तो अब हम एक रियल पेपर पे चलते हैं, ठीक है ना। एक हम रियल पेपर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं
कि 15 मिनट के अंदर भाई आपको, ठीक है ना, 15 मिनट के अंदर आपको पेपर को फटाफट से रिवीजन मारना है। ठीक है, ठीक है। आपके सामने अभी हम कोई भी रैंडम पेपर ओपन करेंगे, ठीक है ना, कोई भी रैंडम पेपर जो हमारा मन करे वो हम ओपन करेंगे। तो बताइए कौन से नंबर पे ओपन कर दें? आपकी तरफ देख के जो ओपन होएगा उस पे कर देते, ठीक है। ये ऊपर नीचे है, जो पेपर ओपन हो गया उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अरे हो जा भैया, टिक, कमाल हो गया। तो ये 7th नंबर का सैंपल पेपर हमारे सामने आया है, ठीक है। अभी देखो कुछ सामने नहीं आया है, बस आपके सामने ओपन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भाई अगर ये एग्जाम में अपने रहता तो हम इसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। हाउ टू डील विद इट। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, खाली देखना है, ओनली देखना है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, अरे ये तो आता है अपने को, छोटी सी डॉट लगा दी, ये तो आता है अपने को, ठीक है। अभी मैं ऐसे गोला कर देता हूँ, ठीक है, अभी ऐसा गोला कर देता हूँ, ये तो हमें आता है। कृतिका बोट स्ट्रीम, अरे ये तो बिल्कुल आसान है, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल सिंपल फटाफट बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। क्रैमर रूल की कंडीशन, अरे अरे अरे, क्रैमर रूल की कंडीशन कहाँ जा रही है? नॉन जीरो का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, सी नंबर इसका आंसर हो गया। ये थ्योरी क्वेश्चन तो देखते खत्म कर देना उसी वक्त वहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ो आगे। अरे फोर्थ क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है, ए बी डिफाइन है, बी ए डिफाइन है, क्या डिफाइन है क्या डिफाइन नहीं है, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी, ठीक है। ए बी का वैल्यू आई है, इसके अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, यानी कि ये आता है लेकिन कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल सर्कल लगा दो, ठीक है, डबल सर्कल, दो बिंदु लगा दो, आता है लेकिन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है भाई। ये तो कहता है एडजॉइंट है, अरे इसकी तो डायरेक्ट शॉर्टकट होती है, इसको चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो डी ऊपर ए नीचे, तो यहाँ पे इस जो आपको उसी वक्त तुरंत आंसर मिल जाए ना उस पर टिक कर देना, और सर्कल तो मतलब छोटा टिक छोटा डॉट तो लगाना ही है, और आंसर आपके सामने भी आ गया, ठीक है ना। 15 मिनट को सही से यूटिलाइज करेंगे, पूरे पेपर को देख भी लेंगे, एमसीक्यू को सोल्व भी कर देंगे, ठीक है। 7th नंबर, अरे डबल डेरिवेटिव है और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, हमें तो आता है, वेरी वेरी गुड। सप्लाई फंक्शन है, अब यार देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस आता है अपने को, लेकिन ये कैलकुलेशन करवाएगा, हमें आता है प्रोड्यूसर सरप्लस लेकिन ये कैलकुलेशन करवाएगा। तो इस पर डबल सर्कल कर लेंगे, भैया आता है लेकिन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करवाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सपोज डेट टू कार्ड्स, अरे प्रोबेबिलिटी में ई एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो आता है हमें, लेकिन अभी हमने पूरा सही से रीड नहीं करा है, तो लेकिन एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है, हाँ हमें आता है, पढ़ा हुआ है हमने, अपन ने पढ़ा हुआ है, हमें आता है, लेकिन डबल सर्कल कर लेंगे, कैलकुलेशन करवाएगा क्वेश्चन, है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर मीन पे जाना है, और ये विद रिप्लेसमेंट नहीं है ना, ये विद रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसके अंदर अपना क्या कहते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो बेसिक से इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, बेसिक से इसको हमें देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन वी कैन मैनेज कर पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेयर कॉइन को आपने 99 बार टॉस करा है, इसका यार मैंने ना आपको एक शॉर्टकट बताया था यार, इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, 99 में +1 करके हाफ कर दो, या 99/2 ही कर दो, 99/2 जब आप करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट वैल्यू, ठीक है। डेसिमल नोटेशन में आंसर आएगा, तो डेसिमल नोटेशन में पहले और बाद में उसको कंप्लीट कर लेना, तो उन कंप्लीट करने में एक आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, या आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 99/2 को डिवाइड करो, ठीक है, 99/2 को डिवाइड करो, तो 4 पे डिवाइड होगा पहले तो, ठीक है, फिर 9 पे डिवाइड होगा, फिर 5 पे डिवाइड होगा, 49.5 से पहले कंप्लीट नंबर 49 है, और आगे कंप्लीट नंबर 50 है, तो ये दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं, दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो एक ये 49 नजर आता है, तो 49 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आता है, अब तो आता है आपको, तो सर्कल कर दो, हाँ भी आता है, अपन ने कर लिया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वेश्चन आता है, वेरियांस यानी कि मीन बताना है, जो मीन होता है वही वेरियांस होता है, यस हमें आता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला, वन सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल आता है हमें, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को तुरंत बेसिस पे टिक मार देंगे,
फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूले को तुरंत बेसिस पे टिक मार देंगे, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस इंटू में एन माइनस वन। अब यहाँ पे कहीं पे भी एन माइनस वन नहीं है। अगर कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन पे एन माइनस वन ना हो तो मैंने आपको सीपीएसई के सैंपल पेपर में एक्सप्लेन किया है, इन डैट केस अगर एन माइनस वन ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो आप एन माइनस वन को रिप्लेस कर सकते हो एन से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्स बार माइनस में म्यू अपॉन में एस इंटू में रूट एन, तो रूट मतलब रूट एन माइनस वन, तो n माइनस वन हटा दो, n वाला आंसर बनेगा। तो ये ए नंबर पे आप टिक मार दोगे, ठीक है, फिर ए नंबर पे आप इस पे टिक मार दोगे, ठीक है, आता है कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखने की नीड नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि टेबल के बिना होगा नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो इसको देखना भी नहीं है। टाइम सीरीज के कंपोनेंट थ्योरी का क्वेश्चन है, फूक मारो इसको भी कभी इसके अंदर। टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट, बात खत्म, ठीक है ना, सी नंबर हो गया, खत्म ही हो गया क्वेश्चन तो भैया, ये तो देखते ही क्वेश्चन समाप्त हो गया। थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखते ही फूक मार देना, उड़ा देना बिल्कुल एकदम, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते ही खत्म करने हैं आपको, देखते ही इसको खत्म करना है, ठीक है ना। तो अमाउंट एस है एन्युटी का, एन्युटी ड्यू का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, नंबर ऑफ ईयर। तो यार ये अपना वो वाला फॉर्मूला है, क्या कहते हैं यार, वैसे तो ये वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने गलत इसको देख लिया, एन्युटी ड्यू है ना ये आपके में, तो ऑर्डिनरी एन्युटी आती है ना, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो सैंपल पेपर में कुछ एरर भी हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन भी हैं, तो ये उनमें से एक है, ठीक है, ये उनमें से एक है, टेंशन मत लेना आप, आपको टेंशन नहीं लेनी। वैसे यहाँ पे ना ये बिगिनिंग वाले केस की बात कर रहा है, एन्युटी डू का मतलब होता है बिगिनिंग वाला केस। तो बिगिनिंग वाले केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो सिंकिंग फंड का बिगिनिंग वाला केस था, क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, अमाउंट ए इक्वल टू आर, वन प्लस आर पावर एन माइनस वन अपॉन में आई के साथ में वन प्लस आई और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, साथ में वन प्लस आई और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला अपना फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। ये अमाउंट एस है, ये अमाउंट ए है, वन प्लस आर पावर एन माइनस वन है, डिवाइड में आर है, और ये और साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी नंबर आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है ना, ये बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सिंकिंग फंड का बिगिनिंग वाला केस है ये वाला, तो बिगिनिंग वाले केस में ये एडिशनल वन प्लस आर और आ जाता है, और एट द एंड वाले केस में ये हट जाता है यहाँ से, तो ये वो है, ठीक है ना। फिजिबल, ये क्या कहते हैं, फिजिबल एलपीपी, ठीक है, एलपीपी का क्वेश्चन है, लेकिन इसका डायग्राम, चलो सीबीएसई तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, यानी कि कुल मिला के कोई डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पे है वो बतानी है आपको। तो डायग्राम में कॉर्नर पॉइंट लिख के दे रखे होंगे, तो कॉर्नर पॉइंट से आपको पता लग जाएगा, अच्छा एक दो तीन चार कॉर्नर पॉइंट हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे, दो पे पॉइंट मिनिमम है, चार पे मिनिमम है, कितने पे मिनिमम है वो आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपके सामने होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं, हो जाएगा हमें, ठीक है। अभी तक 16 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने कहा है कि टेबल गिवन रहेगी तब हो पाएगा ये, ठीक है, अदरवाइज तो दिक्कत ही है। अरे यार पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फूक मारो इसको फटाफट तेजी में। पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन होती है उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, पैरामीटर ये सी नंबर है, फटाफट गोला कर दो इस पे, ठीक है ना भाई। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे भाई, आप भी अपने एग्जाम में थ्योरी वाले क्वेश्चन को फटाफट ऐसे फिनिश, बिल्कुल फिनिश कर देना, बिल्कुल फिनिश, ठीक है भाई। जो हाइपोथेसिस एज्यूम की जाती है पहले से ही ट्रू है, क्यों सोचे हम, नल होती है वो, ठीक है ना, नल होती है स्टेटमेंट, वो सोचना मना है मेरे भाई, तेजी में एकदम तेजी, मैंने बोला तेजी में उड़ाना है इसको, ठीक है ना। आगे, ठीक है ना, आगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला यही होता है, और वहां पे चेक करना पड़ेगा, उधर हमें चेक करना पड़ेगा आंसर आता है नहीं आता है, तो ये तो ठीक है, ये उसका सही रीजन भी है, तो मुझे तो लगता है कि वो डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर रीजन इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू -1/3 आती है तो ऑप्शन ए पे चले जाएंगे कि दोनों सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, रीजन तो बिल्कुल ओके है, आर बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर ऊपर 1/3 नहीं आया तो फिर जहाँ पे आर ट्रू है उस पर टिक कर देना, डी नंबर पे टिक कर देना, ए गलत है, आर मतलब ए गलत है और अपना आर ट्रू है, तो उस पर टिक कर देना आप, ठीक है भाई, ओके। तो मैनेजेबल है ना, हो जाएगा, देखते ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है ना, एन ये है, पी ये है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन होता है, तो क्या मीन ये होगा, बताओ मीन क्या होता है, एन इंटू पी होता है ना, इनको मल्टीप्लाई करो,
ये तो मीन आ गया। तो क्या 4 का प्रोबेबिलिटी ये होगा, अब ये देखना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि जो ए लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो ए लिखा है बिल्कुल सही है, तो ए ऊपर के 3 ऑप्शन में सही होता है। रीजन जो है ना भाई, रीजन, ये रीजन ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो अब रीजन हमें चेक करना पड़ेगा कि रीजन जो सही है या नहीं है। अगर सही है रीजन, रीजन अगर ट्रू हो जाता है तो बी नंबर पे चले जाएंगे। ए आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है। और अगर आर गलत हो जाता है तो फिर सी पे आ जाएंगे, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ऐसे करके। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो डबल डबल क्रॉस कर देंगे, अपने को आता है, हो जाएगा एग्जाम में। होगा नहीं होगा बताओ, यस और नो? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आराम से अपन मैनेज कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो 1 से लेके 20 तक में आपने देखा, सारे क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में भी ऐसे ही होगा, आपके बोर्ड में भी ऐसे ही होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। 2 से 3 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन ही फूक मार के उड़ाने वाले होंगे। तो जल्दी से फूक मारने वाले उड़ा देना, और उनका समय निकाल के इनको दे देना थोड़ा सा, है ना, थोड़ी फुर्ती से, स्पीड से। बाकी बच्चों को चीटिंग करवाना या खुद चीटिंग करने के बारे में मत सोचना। समझ रहे हो, अप्लाइड मैथ्स आसान सब्जेक्ट है। 4 कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने ही आने हैं, पक्का कह रहा हूँ मैं आपको। 100% आने, लिख के देता हूँ मैं आपको। और 4 क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल वाले भी आने हैं जो फूक मार के उड़ जाएंगे। डिग्री फ्रीडम बताना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो उनका समय निकाल के बाकियों वाले क्वेश्चन में हमें डिवोट कर देना है। इस तरीके से आपको पेपर करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, आसान है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम आता है भाई, बोट एंड स्ट्रीम आता है। फटाफट देखते चलना है आपको। ठीक है, 4 बेड या ये, अरे मीन मतलब एक्सपेक्टेशन बताना है, एचडी बताना है, आता है। क्या दिक्कत है, आता है अपने को, है ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इस ये जो अपना इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, थ्योरी तो आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आती भी है तो बता देना यार। पॉपुलेशन सैंपल, इतनी जानदार शानदार वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। जो मैंने बातें उसमें हिंदी में एक्सप्लेन करी थी, वो यहाँ पे आप लिख देना, 2 नंबर में 2 पॉइंट लिख देना खाली। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, 2 पॉइंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, वहाँ ऊपर हो जाएगा। या अगर नीचे वाला करना है तो लेस देन 300 और 100, ये मार्जिन ऑफ एरर और एक्स बार के बारे में बात कर रहा है। एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा के मार्जिन ऑफ एरर और एक्स बार फाइंड करना है। तो मतलब कुल मिला के हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इस पे आओगे, बट अरे फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, आपको ना एग्जाम में अपने आप आपकी आंखें ढूंढेंगी कहाँ पे वर्ड है। फॉरएवर 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 परपेचुटी होता है, हो जाएगा। ग्राफ बनाना है, 2 सिंपल सिंपल इनइक्वालिटी है, खत्म क्वेश्चन, अपने को मालूम है, हो जाएगा। ग्राफ पेपर पे बनाना है इसको। सीबीएसई की शीट में 2 ग्राफ पेपर होते हैं, तो ग्राफ पेपर पे जाके इसको ड्रॉ करना है। ठीक है ना, बीच में ड्रॉ मत करने लग जाना, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई बताओ मेरे को। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। आपके पेपर में भी ऐसी होगा, 100% ऐसी होगा। ठीक है, तो फटाफट से आपको नजर मारनी है। मैं तो अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये 3rd क्लास क्वेश्चन है, ये ऐसे पेपर में नहीं आएंगे आपके। ठीक है ना, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के बाद आपको 6 टाइप वाले क्वेश्चन याद है, वो फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट रहता है वो पेपर में आएगा, उसको ध्यान से करना है। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आपने देख ली नहीं देख ली, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की वीडियो जाके देख लो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनपुट आउटपुट यार इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे अभी हम। अरे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना, मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर देखो टोटल कॉस्ट बताना होगा, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं बताना, इंक्रीजिंग आउटपुट बताना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 300 से 100 की लिमिट माइनस कर देंगे, फूक मार के उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, आता है अपने को। ठीक है, आता है अपने को, वी नो हाउ टू सोल्व, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चॉइस में क्वेश्चन है, चॉइस वाला नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो आता है ना, जरूरी थोड़ी है सारे क्वेश्चन आपको आते हैं भाई। अब चॉइस में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला आता है, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। ठीक है ना, आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ। क्या कहता है ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट मोर देन, अरे मोर देन परसेंटेज मोर देन नॉर्मल एच डी हैवी नॉर्मल मीन एच डी जेड एक्स, याद आ रहा है कुछ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सर्कल करो इस पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है।
लिमिटेड कंपनी कॉस्ट रिप्लेस, अरे सिंकिंग फंड कितना पैसा अभी से इन्वेस्ट करें, सिंकिंग फंड आता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और एट द एंड का केस है, ठीक है, एट द एंड का केस है, सिंपल वाला फॉर्मूला है, फटाफट से कर लेंगे। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है तो स्पीड बना के रखनी है पेपर में। चीटिंग ना किसी को करवानी है, ना किसी से करनी है, ना लायको चीटिंग करने के लिए मत जाना वहाँ पे। पेपर में कैलकुलेशंस है और फाइनेंशियल में से तो है ही है। तो ऊपर के जो क्वेश्चन फटाफट फटाफट स्पीड से उड़ाओगे ना, तो उनका समय निकाल के यहाँ पे देना है। तो मैं पेपर पूरा आता होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे अभी हो रहा है ना, हाँ आता है आता है आता है। आप भी एग्जाम में कहोगे आता 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 है, लेकिन इतना भी दिल गार्डन गार्डन मत कर लेना कि तुम नलायको लिखो ही ना कुछ उसमें। तो ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा सब्र बना के रखना है, पेपर आपको पूरा आता होगा। ठीक है, अब देखो जरा ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला फालतू का डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं आएगा। आइदर मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, मैक्सिम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आएगी, मैक्सिम मिनिमा ही आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी होगा तो ए और डी में से आएगा, ये नहीं आएगा, ये फालतू वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, इसकी जगह पे कुछ और होगा। बट अगर ऐसा फंस गया तो नीचे वाला तो आता है, रेडियो एक्टिव कार्बन डिफरेंशियल इक्वेशन की ग्रोथ डीके मॉडल करवाई है मैंने आपको। आपने नहीं करी है तो कर लो यार, अभी समय है ना, कर लो जाके, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब करवा दिया है मैंने आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ना है बस जाके आपको, एग्जाम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, करवाया हुआ है मैंने, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, फिर इसको देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन चॉइस में आएगा। देखो ये नीचे आएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड, भाई लीस्ट स्क्वायर आता है, बात खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 का डेटा है, इवन डेटा भी नहीं है, सिंपल सिंपल डेटा है, देखते ही खत्म, क्वेश्चन आता है अपने को, वी नो डेट हाउ टू सोल्व द, तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है भाई, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, अरे ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई आता है अपने को, कैलकुलेटिव है लेकिन आता है अपने को। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, अरे अपना एलपीपी का क्वेश्चन है ये तो, विटामिन ए बी सी, इनमें से लीस्ट कॉस्ट का क्वेश्चन आता है अपने को, भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर। विटामिन कंटेंट के क्वेश्चन आपको हमने करवाए हुए हैं, याद है, भूल गया। अभी एलपीपी की इतनी लंबी सी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उस लंबी सी वीडियो में विटामिन कंटेंट का क्वेश्चन होगा, डाइटिशियन वाला क्वेश्चन होगा, तो करवाया हुआ है मैंने आपको ये। ठीक है ना, तो ग्राफ पे सोल्व होगा ये वाला। ठीक है, अब इस पे आ जाओ भाई, ये क्लोक 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 क्लोक, ठीक है, मुझे लगा क्लोक वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, केस स्टडी से ना आप घबराइए मत यार, केस स्टडी से घबराइए मत, केस स्टडी में सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, ऊपर फालतू की बातें लिखी होती हैं। तो हमें वो फालतू का ऐसे नहीं पढ़ना, जो हमारे मतलब का चीज है उसे उठा लेना है, बात खत्म हो गई, है ना, जो हमारे मतलब की चीज है उसे हमें उठा लेना है और अपना देख लेना है, उस उतनी बातें करनी है। ठीक है, ये सब फालतू चीजें हटाओ, क्वेश्चन दिखाओ क्या है। भैया 12 की पावर 12, पावर वाला क्वेश्चन, ये भी पावर वाला क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन तो कराए हैं मैंने आपको यार, मॉड्यूलर अर्थमेटिक की जानदार शानदार वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, व्यूज भी उस पे अच्छे हैं, आपको अच्छी भी लगी थी वीडियो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 नंबर की पहली केस स्टडी आती है, हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला इंटीग्रेशन वाला। ठीक है ना, देखो ये वाला इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद में अगर इसको देखें, तो 4 नंबर का उन्होंने पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर सिंकिंग फंड है और नीचे वाला कौन सा है, नीचे भी दोनों ही सिंकिंग फंड है, दोनों ही सिंकिंग फंड है, जो आपका मन करे पेपर में कर देना, तो आता है आपको। तो जैसे इस सैम्पल पेपर में सब कुछ आता है ना मेरे दोस्त, यकीन मानो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, भले ही मैक्सिमम इनमें की वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम हो, कंज्यूमर सरप्लस हो, प्रोड्यूसर सरप्लस हो, सब आपको आता होगा, 100% आता होगा, इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आपको 7 बाय 7 गाइड भी करा है, सब आपको बताया है, तो सब आपको आता होगा। तो आपको ना पेशेंस के साथ अपना पेपर करना है, ज़्यादा उतावले नहीं हो जाना, अरे पेपर एकदम बढ़िया सब कुछ आता है तो ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाना, आराम से रहना है, और 100% एग्ज़ाम आपको आता होगा यार। मेरा दिल कह रहा है इस बार पेपर बहुत शानदार मज़ेदार पेपर आएगा, आपको आता होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना सब कुछ आता है, आपके पेपर में भी आपको सब कुछ आता होगा, चाहे वो पोलर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, पाई परसिस्टेंट का क्वेश्चन हो, केस स्टडी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आपको आता होगा, मुझे यकीन है। बस जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है डेफिनेटली आपने देखा हो,
तो अगर इस वाली वीडियो को मैं एक क्रक्स बना के दूं तो आपको पहले के 15 मिनट के पहले 2 मिनट में फटाफट पेज पलटा के पेपर देख लेना है। ठीक है ना। पूरा पेपर आप आराम से, यहाँ 5 मिनट लगाओ, आप 5 मिनट लगाओ और पूरा पेपर चेक करो। डॉट लगाओ, ये आता है, 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 ये कैलकुलेटिव है, ये है, ये है, ये है, ये है। पेंसिल से हल्की डॉट लगा दो। मुझे मालूम है कि टीचर लिखने नहीं देते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल है, केवी स्कूल है, तो उसमें थोड़ा सा सर्कल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में टीचर तो सर पे खड़ा रहता है, भैया क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे नहीं करने देते हैं, कोई बात नहीं। तो हल्की सी डॉट डॉट लगा ही सकते हैं, डॉट लगाने में क्या है ना। अभी डॉट लगाने में क्या दिक्कत है, तो हल्की सी डॉट लगा दो कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और जल्दी से फटाफट पूरा पेपर देख के, है ना, एमसीक्यू करने चालू कर दो भाई। एमसीक्यू भी फटाफट वो वाले कर दो जो एकदम फूक मार के उड़ जाने, उसी वक्त तुरंत बेस पे जो उड़ जाने उनको पहले उड़ा दो, आप उनको उड़ा दो। और सेक्शन ए से पेपर चालू करो, लास्ट चालू मत करो, सेक्शन ए से चालू करो। सेक्शन ए से करोगे, एक तो आप फूक मार के क्वेश्चन उड़ाओगे, तो स्पीड आपकी बनी रहेगी। आपको मालूम होगा कि अरे ये तो फटाफट तेजी में उड़ चुका क्वेश्चन है। तो जैसे ही सेक्शन ए में 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखोगे, है ना, 1 से लेके, मैंने आपको याद है आंसर शीट दिखाई थी, तो 1 से लेके 20 पे एक ऑप्शन ए के आगे क्या है, ऑप्शन बी के आगे क्या है, ऑप्शन सी के आगे क्या है, वो सब कहानियां करनी है। तो उसमें कितना समय लगेगा। जैसे ही 10:30 होंगे, फटाफट सेक्शन ए 1 से लेके 20 तक के नंबर डाले, फट ए का ये है, इसका 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 ये है। और साथ में अपना रफ वर्क बना लिया। ठीक है ना। रफ वर्क बनाना ना आपको आपको ऐसे करके शीट मिलेगा। अरे भाई कौन सा कलर आ गया ये, ठीक है ना भाई। ऐसे करके आपको शीट मिलेगा, फ्रंट शीट। ठीक है, ऐसे फ्रंट शीट मिलेगा आपको। तो तेजी में जैसे 10:30 बजे, वहां पे ऊपर मेंशन कर देना सेक्शन ए हम कर रहे हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 से लेके 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 क्वेश्चन पूरा 20 तक। पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये, पांचवे का नहीं आता, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, यहाँ पे रफ डालो इधर। ठीक है ना, यहाँ पे रफ डालो, पूरे कीड़ेदार राइटिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे रफ वर्क करो, यहाँ पे पूरा घुचड़ मुचड़ में जा दो, कोई इशू नहीं है, ये बढ़िया होना चाहिए बस। ठीक है, ये बढ़िया होना चाहिए। तो 10:30 से लेके 10:45 पे सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए आपका। 15 मिनट के अंदर सेक्शन ए निपटा दो, तो यू फील कॉन्फिडेंट, है ना। यू फील कॉन्फिडेंट। एक तो स्टार्टिंग में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, यस वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डेफिनेटली स्कोर 90+ मार्क्स। तो 100% स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो पहले के 15 मिनट में आपको, पहले के 5 मिनट में पूरा पेपर देख लेना है। 10 मिनट में एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है। 10:30 बजते ही 10:45 तक सेक्शन ए उड़ जाना चाहिए, पूरा समाप्त। ठीक है, पूरा समाप्त। फिर 11:10 तक सेक्शन बी निपट जाना चाहिए। सेक्शन बी में 5 ही तो क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, और वो कैलकुलेटिव नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको 100% आता होगा। 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगा, एक भले ना आता हो, दूसरा जरूर आता होगा, मेरी गारंटी है यार, 100% आता होगा। तो सिंपल सिंपल बातें हमने आपको बताई हैं भाई। 15 मिनट के पहले 5 मिनट में पूरा पेपर देखना है। ठीक है, और पहले के फिर आगे 10 मिनट में एमसीक्यू पे टिक 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 टिक, उसी टाइम उसको करना, सोल्व चालू कर देना है, सोल्व करना। और जैसे ही 10:30 हो, 10:45 तक सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए आपका। ठीक है ना, क्योंकि आपने पहले के 10 मिनट में काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो मैं तो कहता हूँ 45 से, चलो 45 तक, 15 मिनट ले लो आप, 45 तक एमसीक्यू खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर जो अपना सेक्शन बी सी डी ई सीरियल वाइज चलते चलो। ठीक है ना, स्पीड बना के रखनी है, सीरियल वाइज कहानी चलानी है। ओके। तो भाई मैंने कोशिश करी आपको चीज़ समझाने की। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है भाई, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।